प्रेज लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जल्दी से इंडिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से और भी एक दिन प्रभु ने हमें दान दिया। कितना शांत वातावरण में आज हम लोग हैं। पर हम देखते हैं कि हमारे इस भारत में, आपको मालूम है, चेन्नई में या तमिलनाडु में कितना भयंकर एक तूफान, निवार तूफान, आप लोगों ने सुना होगा। अभी वो मतलब किनारे आ गया होगा। कल शाम को मैंने सुना था कि आधी रात को नहीं तो सवेरे वो किनारे पे आने वाला है। और वो भी बहुत भारी हवा उतना तेज रहेगा, मानो 130 से 145 किलोमीटर स्पीड में रहेगा करके सुना। अभी सवेरे का लेटेस्ट न्यूज़ कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ भी हो, करीब 13 लाख लोगों को वहाँ से हटाया और बहुत कुछ उन्होंने प्रबंध किया। बहुत भयंकर एक संघर्ष की अवस्था। और मछली पकड़ने के लिए गया हुआ 4 या 5 बोट है, उसमें भी कम से कम 50 लोग रहेगा। 9 बोट है मेरे ख्याल, 9 बोट में ऐसा कुछ है। तो मैंने बोल रहा था अभी उसका कुछ पता नहीं। और इतना लहरें उड़ रहे थे, देश के लोग कितना मतलब एक डर में है ना। हम लोग ऐसा अवस्था के लिए, वो देश के लोगों के लिए ना, सब प्रभु से विनती करना हमारा कर्तव्य है। प्रयोग कितनी प्रकार, कितनी देश में कितनी भयंकर वातावरण बिगड़ते जा रहा है। और एक न्यूज़ में मुझे एक बात खास मुझे सुनने में आया, जबकि मैं दुनिया को बोलता ही था कि अभी चिप लेते बिना यात्रा बंद हो जाएगा। भाई साहब, अभी कल का न्यूज़ में मैंने सुना, ये जो वैक्सीन जो नहीं लिया, वो वैक्सीन नहीं लेने वाला फ्लाइट में यात्रा नहीं कर सकता। एयरपोर्ट में जाने के टाइम पर उन्होंने वो वैक्सीन लिया है करके वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा एक न्यूज़ कल सुनने में आया। आप देखो, अभी चिप लेते बिना लेन देन नहीं होगा, वैसे ही बात अभी वैक्सीन लेते बिना नहीं होगा। तो अभी जल्दी से जल्दी ये चिप द्वार पर है। ये सब इस पीढ़ी में होने वाला बात है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु के लोग ये सारे बातें होते हुए देखते हैं, फिर भी तैयार नहीं। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। हम सोचने से बढ़कर समय बहुत निकट है। हमें अपने जीवन को परखना चाहिए। अपन प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु की बाट जोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर इस जीवन में जरूर, अभी क्या हो गया, अभी आपको मालूम है, समस्याएं बढ़ते जा रहा है। कितनी देशों में भयंकर अकाल है, उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। और भी मैंने सुना है कि बंगाल सागर में और भी एक बड़ा ऐसा मतलब ये तैयार हो रहा है। ये वापस मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में वापस लगने वाला है। न्यूज़, एक दिन का न्यूज़, इतना खतरनाक न्यूज़ एक से बढ़कर एक आ रहा है। तो इसमें प्रभु हमको बचाता है। हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु में बहना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसे बातों को सुन करके कभी डरना नहीं, डगमगाना नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु जाने बिना कुछ भी नहीं होगा। और जो भी बात आएगा, उन बातों को सामना करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। एक बातों में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु, हम प्रभु के संग कहाँ तक विश्वास योग्य है, ये बात को परखता है। हमारा विश्वास योग्यता को प्रभु परखता है कि हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है क्या। हम अवस्थाओं को देख करके डर करके प्रभु का डर छोड़ देंगे क्या। हम अपने भरोसे में, अपने सामर्थ्य में कार्य करने के लिए शुरू करेगा क्या। आपको मालूम है, हर एक लोगों को, मतलब विश्वासियों को, विश्वास के परख है। जैसा पहला पत्रोस पहला अध्याय उसके 7 वचन में है ना, हमारा विश्वास का परख, या हम प्रभु के साथ कहाँ तक विश्वास योग्य रहेगा, उस बात का परख का बारे में वहां पर पढ़ता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय के 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में प्रभु हमें रखेगा। प्रभु हमारे जीवन में हम कहाँ तक प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेगा, ये बात को प्रभु जरूर देखता है। प्रियो, हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमें अनंत काल प्रभु के साथ रहने के लिए चाहता है। इसलिए जीवन में आने वाला परख में, परिशोधना में, है ना, हमें कैसा रहना चाहिए, प्रभु में विश्वास योग्य रह करके, है ना, उसमें किसी प्रकार भी ना डूबते हुए, उसमें जब याकूब का पत्री पहला अध्याय का 12 वचन, याकूब पहला अध्याय का 12, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखा, परीक्षा में स्थिर रहता है। वहां पर वो ऐसे समय में डगमगाना नहीं, अपना याद नहीं छोड़ना, क्योंकि कभी भी कोई परीक्षा होता है, वो उस समय में हमें वायदा याद रहना, उस बात, इस वचन को वहां पर रुकते हुए पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी 10 का 13। ठीक है, परीक्षा जरूर आएगा, लेकिन ऐसा परीक्षा नहीं आएगा जो आप सह नहीं सकता। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न जाने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, और हमें प्रभु ने क्या वचन दिया, वायदा दिया, ये बातों को हमें याद रखना। कोई भी प्रकार का परीक्षा आता है, कभी भी हमें सहने से बाहर परीक्षा प्रभु आने नहीं देगा हमारे जीवन में। ये तो प्रभु का पक्का वायदा है। प्रभु के लोग हमेशा एक बात याद रखना, हमारे जीवन में आने वाला हर एक परीक्षा वो प्रभु जानता है। प्रभु का अनुमति बिना ऐसा कोई परीक्षा आने नहीं देगा। जो भी परीक्षा आता है उसको पार करने का अनुग्रह भी प्रभु देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, याकूब ने क्या बोला, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। देखा, वो खरा निकलकर, वास्तव में वो एक पवित्र जन है, उसको प्रभु में इतना भरोसा है, उसको प्रभु में आशा रखता है, प्रभु में विश्वास रखता है, ये बात का सबूत है। वो खरा निकलकर अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रभु ने वायदा किया हुआ जीवन का मुकुट पाएगा। देखिए, है ना, आपको मालूम है, जितना भी परीक्षाओं में आप पास होते जाएगा, उतना आपका प्रमोशन भी बढ़ते जाएगा। आत्मिक प्रमोशन, आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी, आप प्रभु के लिए और भी अधिक लायक बनेगा। प्रभु आपको और भी अधिक गहरा रीति में इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए कोई भी प्रकार का परीक्षा, आपको मालूम है, हर एक पवित्र लोग बुलाहट पाने के बाद प्रभु उनको परखता है। प्रभु का परख में हम विश्वास योग्य निकलना चाहिए, तभी प्रभु ये दुनिया में भी वो व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। प्रभु को बुलाहट पाया हुआ एक लोगों को प्रभु एक विशेष नियुक्ति नहीं देता। विशेष नियुक्ति बोलेगा तो प्रभु का हर एक के प्रति एक बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य के ओर प्रभु ले जाने से पहले बुलाए हुए लोगों को प्रभु परखता है। आपको याद होगा, जब प्रेषित पौलुस का गवाही में ये शब्द आपको मालूम पड़ेगा, जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखा, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। सेवा के लिए ठहराया। देखो, आपको मालूम है, प्रभु का दास को बुलाहट पाने के बाद में 10 साल प्रभु ने परखा। 10 साल परखने के बाद में जब प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 2 वचन में आपको मालूम है, वहां प्रभु ने उस झुंड को ये बात प्रकट किया। उसका 13 अध्याय का 2 वचन,
जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए उस अलग काम करो के लिए अलग करो। जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखा है? एक आम गवाही देना वो तो एक साधारण एक बात है, परंतु प्रभु का बुलाहट के पीछे हर एक के प्रति एक विशेष नियुक्ति है प्रिय, वो जानना। अभी उस समय तक वो प्रभु का गवाही देता था, प्रभु का कार्य करता था, परंतु उस समय में प्रभु ने उनको विश्वासियों की जाना एक अनोखा रीति में प्रभु इस्तेमाल करना चाहा। ये बात है, प्रभु बोलता है कि मैंने जिस काम के लिए उसको अलग किया है, बुलाया है, उसके लिए उसको अलग करो। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में मानो प्रभु हमें परखता है, हम विश्वासियों की जानना। प्रभु जिसको भी इस्तेमाल करता है उसको परखता है। प्रभु विश्वास योगी है कि नहीं परखता है। मानो प्रभु ने करीब 40 साल मूसा को परखा और 40 साल में वो विश्वास योग्य निकला। इसलिए प्रभु ने प्रभु के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आने के लिए मूसा को नियुक्त किया। और उसका मूसा के बारे में प्रभु गवाही देता है। आपको याद होगा जब गणना नंबर्स उसका 12 अध्याय का 7 वचन, गणना का किताब, गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय का 7 वचन में प्रभु मूसा के बारे में गवाही देता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा वो ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। देखा, वो विश्वास योग्य दास है, मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य दास है। प्रियो, हमेशा प्रभु विश्वास योग्य है कि नहीं परखता है। वैसे लोगों से प्रभु अपना महिमा के लिए कार्य करता है। तो आज ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना कितना जरूरी बात है। जब इब्रानियों के पत्री में भी मूसा के बारे में उठाकर कहता है 3 अध्याय में उसका 2 वचन, इब्रानियों 3 का 2 पढ़ना। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। देखा, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। देखा, जैसा सारे घराने में मूसा विश्वास योग्य था। प्रियो, सारे घराने में मूसा विश्वास योग्य था करके यहाँ पर भी उठा कर कहता है। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु को हमेशा विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमारे यीशु मसीह का ये जीवन, दुनिया का जीवन विश्वास योग्य जीवन था। प्रभु विश्वास योग्य रहा, आज भी वो विश्वास योग्य प्रभु है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें कोई भी ऐसा परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, उसमें भी वो विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है प्रियो। हमारे जीवन में हमको ये बात को परख कर जानना है कि आज आपको मालूम है एक विश्वास योग्य जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उस पर अगर वो विरोधी कोई गलती भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। आज बहुत बार बहुत बातों में लोग विश्वास योग्य नहीं, इसलिए विरोधी को भी किसी के ऊपर मानो कुछ ऐसा कमजोरी पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। पर हमें हर जगह पर, हर स्थान में, हर बात में एक विश्वास योग्य जीवन बिताना। मैं एक विश्वास से कहना काफी नहीं, एक विश्वास योग्य जीवन बिताना ये बहुत जरूरी बात है। हमें जो भी काम सौंपते हैं वो कामों में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। और विश्वास योग्य नहीं रहा तो हम मनुष्य को घुमा सकता है ना, मनुष्य को कैसे भी धोखा दे सकता है। पर प्रभु के सामने हर बात में विश्वास योग्य रहना जरूरी बात है। अगर मालूम है जब दानियल के बारे में, दानियल की खिलाफ में दानियल को कैसे भी मिलने वाला बड़ा पदवी से गिराने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, उनके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब इल्जाम लगाने के लिए विरोधी लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत जांच पड़ताल किया। लेकिन वहां पर एक अनोखा शब्द वहां पर जोड़ा है दानियल 6:4 में। दानियल भी किताब 6 अध्याय का 4 वचन एकदम अनोखा शब्द है। मैं आपको बताऊं प्रियो, एक व्यक्ति सच्चा विश्वासियों की जीवन बिताता है तो विरोधी भी हमारे जीवन में
ऐसा कुछ गलती पाने का मौका नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ और नियुक्त किए हुए लोगों के साथ सब प्रकार वो एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है। विश्वास योग्य रहना एक बहुत बड़ा गुण है। ये पढ़कर सुनेंगे 6 का दानियेल 6 का 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या न कोई दोष निकला, और वे ऐसे कोई अपराध दोष में न पा सके। देखा, अरे उन लोगों ने दानियेल को बहुत प्रकार जांच कर देखा, कुछ ना कुछ गिल्टी मिलेगा तो वो निकाल करके राजा को बोल करके उनको ऐसा प्रदान होने का मौका ना देते हुए हैं वो पद छीनने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया। वो लोग मिल करके भी प्लान बना करके ये कोशिश किया, लेकिन अपन देखता है कि वो विश्वास योग्य रहा, इसलिए उनके जीवन में आखिर उन लोगों ने मतलब प्लान बनाया हो तो आपको चरित्र मालूम है, मैं उधर ही नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात है, एक सच्चा विश्वास योग्य व्यक्ति वो जरूर प्रभु के द्वारा पालन पोषण किया जाएगा। कष्ट नहीं आएगा, प्रतिकूल नहीं आएगा, ऐसे नहीं, बहुत आएगा, पर इसमें वो प्रभु उनको संभालेगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु उसका नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। वो अनंत काल बहुत बड़ा सम्मान पाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु में बुलाहट पाने के बाद प्रभु को बहुत लोगों को प्रभु अपने महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु को कुछ लोग चाहिए, वो लोग विश्वास योग्य होना चाहिए। बुलाहट पाया हुआ हर एक लोग विश्वास योग्य नहीं। आज भी कितने लोग ऐसा है, प्रभु ने प्रभु का कार्य के लिए अलग किया, लेकिन लोग प्रभु का कार्य नहीं करता, वो लोग विश्वास योग्य नहीं। उन्होंने प्रभु से वाचा बांधा, प्रभु आप आज से मेरा प्रभु है, और वो बार बार प्रभु प्रभु कहता भी, उस प्रभु का बात को नहीं मानता। देखिए, आपको याद होगा फिलिपी मंडली को पत्र लिखने के टाइम पर पौलुस ने क्या बोला था, फिलिपियों 2:21 में, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय के 21 वचन में फिलिपी मंडली का लोगों के विषय में पौलुस गवाही देता है, क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ के खोज में रहते अपने हैं, स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। ऐसा कहा, यीशु मसीह के लिए अलग क्या बनोगे? प्रभु यीशु मसीह के कार्य करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, पर वो लोग दुनिया के पीछे जा रहे। देखो, यही बात है, लोग विश्वास योग्य नहीं। प्रभु के लिए अलग करने के बाद आज भी मुझे सुनने वाला पवित्र लोग ये बात सोचो, आपको ये मालूम है आपको प्रभु ने बुलाया, आपको प्रभु ने चुना, लेकिन प्रभु चुनने के बाद, प्रभु का बुलाहट पाने के बाद अब विश्वास योग्य है क्या? क्योंकि प्रभु ने आम नीति में प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है, उन बातों में हम विश्वास योग्य है क्या? इस जीवन के सफर में हम जो वहां पर भी काम करता है, हम वहां पर विश्वास योग्य है क्या? घर में विश्वास योग्य है क्या? मंडली जीवन में हम विश्वास योग्य है क्या? फर्क हो प्रियो, जरूर आपका दिल आपको गवाही देगा, आप किन किन बातों में झुकता है, आप कहां कहां पर धोखा खाता है। जरूर कितनी बार पवित्र आत्मा ने आपको याद दिलाया होगा, लेकिन क्या है कि अपन उन गवाहियों को खत्म मार देता है, फिर बार बार पवित्र आत्मा आपसे बात भी नहीं करता। आज प्रभु की वाणी सुनते है क्या? आज भी प्रियो प्रभु का दृष्टि है ना मानव पत्रों पर है। प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य हो। आपको याद होगा जब यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना, यिर्मयाह 5 अध्याय का पहला वचन। देखो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु को आज भी जरूरत है प्रिय। कैसे लोगों को? विश्वास योग्य लोगों को। ये बात, वो विश्वास योग्य रहने का शब्द बहुत आप गौर देना। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसकी चौकी में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिला सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, जो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। देखिए, बोलने का मतलब एक उसका तीसरा वचन भी पढ़ना, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि में सच्चाई पर नहीं है? तेरा दृष्टि सच्चाई पर नहीं पड़ेगा तो विश्वास योग्य लोगों पर नहीं, वो अमरो शब्द आना चाहिए।
विश्वास योग्य। प्रभु की दृष्टि विश्वास योग्यों पर है या सच्चाई पर चलने वाला। सच्चाई पर चलने वाला विश्वास योग्य लोग है ना। प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है। प्रभु को आज भी ऐसा लोगों की जरूरत है प्रिय। हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन में हर बात में हम विश्वास योग्य है क्या? आज एक धोखा का दुनिया है और आपको मालूम है प्रभु ने अंत समय में बार बार मत्ती 24 अध्याय पढ़ेगा तो 4, 5, 11 और 24 इन सारे वचनों में बार बार देखता है धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, ठोकर नहीं खाना, है ना। वो है ना 24 का 4, 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हाँ, भरमाया जाएगा, मतलब तुम्हें धोखा खिलाएगा है। उसका 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ। और बहुतों को भरमाएंगे। भरमाएंगे, यहाँ पर भरमाएंगे बोला, भरमाएंगे बोलेगा तो आपको धोखा दे करके आपको फंसाएगा। आपको भयंकर रीति में आपको मालूम है कि आज कितने लोग कितने प्रकार सच्चाई से बहक जा रहे हैं, धोखा खाता है फिर कई रीति में। बार बार जब पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 9 वचन में क्या पढ़ता है, धोखा ना खाओ, ऐसे है ना वो प्रयोग, धोखा न खाओ। हाँ, धोखा ना खाओ मतलब धोखा खाएगा, मतलब विरोधी कुछ ना कुछ मतलब उपाय निकाल करके आपको धोखा देगा। तो प्रभु बोलता है कि मैं ऐसा लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरी बातों पर विश्वास योग्य रहेगा, मुझ पर विश्वास करने में स्थिर रहेगा, जो खरे जीवन बिताएगा, जो सच्चाई से जीवन बिताएगा। प्रियो, विश्वास योग्य होकर के जीवन बिताना। आज प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हम विश्वास योग्य है क्या? जब नीति वचन 20 अध्याय है उसका 6 वचन पढ़ना, नीति वचन 20 का 6। बहुत बोलने का अर्थ क्या है? हाँ, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? सच्चा पुरुष करके लिखा। एक्चुअली वहां पर भी आना चाहिए, विश्वास योग्य व्यक्ति को कहां पर मिलेगा है? बहुत बड़ी बात है, विश्वास योग्य है। सच्चा पुरुष का सच्चा हिंदी में वो बराबर अर्थ आएगा, लेकिन एक विश्वास योग्य लोगों को कौन मिल सकता है? हमारा काम मिल सकता है। विश्वास हम लोग कल भी आपको याद होगा पढ़ा था ना, मतलब भजन संहिता 12 के 1 में है, भक्त जन मर मिट गया, विश्वास योग्य लोग, उसके बारे में क्या लिखा? वही पहला शब्द में भजन संहिता 12 का पहला वचन, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। वो शब्द है, ये सब ये पवित्र, ये सब वहां पर विश्वास योग्य आना चाहिए। विश्वास योग्य लोग मर मिट गया, विश्वास योग्य लोगों को प्रभु ढूंढ रहे। आपको मालूम है, आप कोई भी काम सौंपेगा तो किसको सौंपता है? विश्वास योग्य लोगों को सौंपता है। और आपको मालूम है ये विश्वास का आदि है, तो फिर उसको कौन ऐसा काम पर रखेगा? उसको ऐसा लोगों को कभी नहीं रखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियो, विश्वास योग्य रहना। और कोई भी व्यक्ति मतलब धोखा देने वाला है, काम शरीरी में नहीं करता, उल्ट पुल्ट करता है, तो जरूर ऐसा लोगों को कोई भी नहीं देखता। तो आज हम अपने जीवन में अगर परखेगा तो आज बहुत लोगों को प्रभु ने बुलाया, परंतु प्रभु उनको मंडली के कामों में इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लोग विश्वास योग्य नहीं, लोग अपने मतलब के लिए, अपने लाभ के लिए इस्करियोता यूदा का मन के साथ वो अपनी दुनिया का लाभ के लिए प्रभु को बेच डालेगा। ऐसा एक भयंकर धोखा का समय है प्रियो। इसमें प्रभु को कभी भी धोखा नहीं पड़ता। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ही कार्य सौंपता है और ये विश्वास योग्यता के साथ निभाने वाला बात है। प्रभु का वचन का शायद यिर्मयाह उसका 23 का 28 में है, मतलब वहां पर एक बात वचन पाया हुआ लोगों के बारे में ऐसे लिखा है,
यदि किसी हाँ भविष्य वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो हाँ, तो जिस किसने मेरा वचन सुना हो, मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हाँ देखा, मतलब यहाँ पर वहां पर भी सच्चाई आया, लेकिन विश्वास योग्य होकर के उस वचन को दूसरे को बताए। मतलब जिसने मेरा वचन प्राप्त किया, ऐसे आना चाहिए वो वचन। जिसने मेरा वचन प्राप्त किया, वो वचन को विश्वास योग्य होकर के वो दूसरे को सुनाए। बोलने का अर्थ क्या है? उसमें मिलावट ना करना, उसमें हमें विश्वास योग्य रहना। आज भी कितनी लोग कितनी बातों में अपनी समझ के अनुसार प्रभु की सेवा करते हैं। कई बार कई जगह पर मतलब सेवा में जाने के टाइम पर उधर का लोग बोलते हैं हमने ऐसे ऐसे बात सुना ही नहीं। तो फिर मैं उधर का प्रभु का दास को पूछता हूँ, कैसे क्या बात है, आपने ये बात उनको नहीं बताया क्या? नहीं, ऐसे बात बताएगा तो कौन रुकेगा मंडली में, ये लोग निकल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बात नहीं बताया। देखो, प्रभु का सत्य वचन, एक पवित्र जीवन बिताने का विधियों को प्रभु ने दिया, परंतु वो पवित्र जीवन का महत्व मंडली को नहीं सिखाया, क्योंकि उनके समझ के अनुसार पवित्र जीवन पर अगर गौर देगा तो लोग रुकेगा नहीं, लोग निकल जाएगा। देखा, उधर का विश्वासी लोग बोलता है हमको कभी उन्होंने ये बात सिखाया ही नहीं। कितना दुख की बात है प्रिय। हमारे जीवन में प्रभु के दासों का कर्तव्य है प्रभु से पाया हुआ सत्य वचन को वहां पर उसमें कुछ भी मिलावट ना करते हुए उसको सही प्रकार सच्चाई से विश्वास योग्य होकर के वो मंडली को सिखाना। ये तो कार्य आपको मालूम है, प्रेरितों का समय में ही ऐसे झूठे लोग, झूठे उपदेशा लोग थे। वो लोग अपने लाभ के लिए मिलावट करते थे। परंतु प्रेरित पौलुस वहां पर भी एक सख्त गवाही देता है। आपको याद होगा दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 17 वचन में वहां पर प्रेरित पौलुस गवाही देता है कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। पढ़िए उस वचन को। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखा प्रियो, जब भी प्रभु के वचन जब हम लोगों को सुनाता है, पहली बात हमको ये जानना चाहिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, क्योंकि प्रभु यहाँ पर है, यहाँ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझ में है। प्रभु से पाया हुआ वचन को विश्वास योग्य होकर के सुनाना, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना। प्रभु अगर उस सेवा में प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? जो भी वचन सुनाता है तो हमें अपनी ज्ञान की बात नहीं सुनाना, ऐसा है तो प्रभु का महिमा नहीं होगा। हर एक प्रचार में जब पहला पत्रोस 4 अध्याय का 11 वचन में पत्रोस भी क्या बोलता, अगर कोई प्रचार कर रहा है तो वो अपने आप का ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, प्रभु का महिमा मिलना चाहिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। देखा, यीशु मसीह के द्वारा पिता का महिमा होने लायक है। प्रभु को प्रसन्न करके हम ये संदेश देना चाहिए। बहुत ही अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब हम वचन को सुनाता है तो हम किस रीति में सुनाते हैं, किसके लिए सुना रहे हैं? प्रभु तभी महिमा पाएगा जब प्रभु ने जैसा दिया वैसे हम सुनाए, है ना। प्रचारक प्रभु से पाया हुआ बात और लोगों को देना है। आज हमें जरूर एक अनोखा सेवकाई, है ना। प्रभु हमें याजक का सेवकाई दिया, भविष्यता के भी सेवकाई दिया। याजक क्या करता? लोगों के लिए प्रभु से विनती करता। भविष्यता क्या करता? प्रभु से आकर के लोगों को देता। आप ये दोनों सेवकाई आज हर पवित्र लोग, खास करके प्रभु का दास लोग, ये काम करना ही है। प्रभु ने अगर आपको सेवकाई में नियुक्त किया है तो जैसे प्रेरित पौलुस को विश्वास योग्य जान करके प्रभु का विशिष्ट सेवा के लिए नियुक्त किया, ऐसा प्रयोग नियुक्ति पाया वो लोग
जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको आलेख किया है उसमें आपको विश्वास योग्य रह करके, खास करके मुझे सुनने वाले में कई सेवक भी है, और सेवक लोगों के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी सेवा को विश्वास योग्य होकर के निभाना। विश्वास है क्योंकि आपके पास प्रभु ने ऐसा एक बड़ा जिम्मेवारी का काम, जब नया नियम में 1 कुरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन में प्रेरित पौलुस गवाही देता है, हमें लोग क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, हम कौन है, पर जो हमारे में क्या खूबी प्रभु के दृष्टि में होना चाहिए, ये दोनों बातों वहां पर बताता है 1 कुरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वचन। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे, फिर यह भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ, देखिए, वो विश्वास योग्य हो। प्रयोग, वो विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रभु उन लोगों को ही अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है, हमने अभी मूसा विश्वास योग्य था करके देखा, दानियल विश्वास योग्य था करके देखा ना। विश्वास योग्य पिता अब्राहम विश्वास योग्य था, क्योंकि हृदय को परखने वाला प्रभु का गवाही। आपको याद होगा जब नेहमिया का किताब में एक ऐसे शब्द पढ़ने में आता है, नेहमिया उसका 9 अध्याय का 7-8 वचन, नेहमिया उसका 9 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़िए। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उन नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, वहां पर आपका हिंदी में प्रयोग सच्चा आया, मतलब विश्वास योग्य पाकर उसे वाचा बांधी। हाँ, वो विश्वास योग्य करके उन्होंने प्रभु ने पाया, क्योंकि प्रभु ने उनको परखा, प्रभु ने अब्राहम को परखा, वो प्रभु की बातों में एकदम विश्वास योग्य रहा। कितना अनमोल गवाही है ना, अब्राहम का कितना अनमोल गवाही है। अब्राहम विश्वास योग्य रहा, प्रभु को सम्मान किया। आपको सबको मालूम है उत्पत्ति 22 अध्याय है ना, उस मतलब प्रभु जो भी कहा, प्रभु ने जो भी मांगा, वो अब्राहम पूरा विश्वास योग्यता के साथ निभाया। आपको मालूम है, मतलब उत्पत्ति 22 अध्याय का संभव है, प्रभु उसको बोलता है, तू प्रेम करने वाला तेरा एकलौता पुत्र इसहाक को, देखो नाम लेकर के बोलता है। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हुआ, उसके लिए उन्होंने सारा से भी कुछ आलोचना नहीं किया। प्रभु का वाणी आ गया तो फिर किससे आलोचना लेने का। कई बार कई लोगों को ये सच्चाई प्रकाशित करके, ये प्रभु का इच्छा, प्रभु का वचन सब पाने के बाद भी वो बोलता है, मेरा डैडी मम्मी को पूछता हूँ, नहीं तो मेरा पत्नी को पूछता हूँ, नहीं तो मेरे बच्चों को पूछता हूँ। इसका मतलब क्या है, उनको अभी भी विश्वास नहीं है, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं है, प्रभु में विश्वास नहीं। प्रयोग यहाँ पर अब्राहम विश्वास योग्य रह करके प्रभु का मांग पूरा किया, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु एक गवाही देता है। आपको याद है 22 का 12 वचन, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्रों को भी नहीं रख छोड़ा। देखा, एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ करके तू मुझको प्यार दिया, तू मेरा भय माना, तू वास्तव में विश्वास योग्य है। प्रभु गवाही देता है। हाँ, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, प्रभु का भय मानना, प्रिय, प्रभु को भय मानने वाला दिल चाहिए, प्रभु को आदर करने वाला एक दिल चाहिए। आज बहुत लोगों को है ना प्रभु का आदर नहीं। आपको मालूम है, इसराइल लोगों को प्रभु पूछने वाले एक शब्द मलाकी 1:6 में बढ़ता है, आपको याद है? आप जानना प्रियो जरूर, मतलब हमें स्वर्गीय पिता के साथ कैसा संबंध है जानिए। यहाँ पर मलाकी 1:6, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखो, पुत्र पिता का, आपको मालूम है हमेशा एक घर में और बच्चे लोग पिताजी का आदर नहीं करता तो फिर क्या फायदा प्रियो, वो घर का अवस्था क्या रहेगा आप सोचिए। आज हम देखते हैं कि कितने घरों में बच्चे लोग माँ बाप की बात नहीं मानता, इतना भाव बढ़ गया, इतना घमंड भर गया,
इतना मतलब शैतानी आत्माओं में धोखे में पड़ करके लोग धोखा खा रहा है। कितना भी समझाने से लोग समझता नहीं। प्रयोग स्वर्ग का महान प्रभु कहता है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, आदर करता है, बात मानता है। अब देखिए, पर आज एक कुटिल पीढ़ी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी एक पीढ़ी नहीं रहा प्रयोग। इतना बच्चे लोग बिगड़ चुका है, माँ बाप का कोई आदर नहीं है। मंडली जीवन में देखो, विश्वासियों को अगुवाओं के साथ कोई आदर नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं। छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ने के तैयार हो जाता है। देखा, हमने कल भी ध्यान किया या इससे पहले भी ध्यान दिया कि विश्वासियों की ऐसा अवस्था, जब दूसरा तिमोथी 3:1-5 तक जो 19 जो मतलब विश्वासी लोगों का एक भयानक अवस्था, वो बात है ना आज भी विश्वासी लोगों की। और देखो लोगों में वो एक बार पढ़ेगी थोड़ा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी। देखो ये सारे पाप का स्वभाव विश्वासियों में दिख रहा है। उद्धार पाया करके कहता है, नया जन्म पाया करके कहता है, मेरा बपतिस्मा हो गया कहता है। ऐसा लोगों पर यहाँ पर जो बोला हुआ, एक दो नहीं, मैं बोलता हूँ इसमें अधिकतर स्वभाव आज बहुत विश्वासियों के जीवन में दिखता है। आप पढ़िए आगे। निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, देखा, विश्वासघाती, विश्वासियों की नहीं, विश्वासघाती। कितनी लोग प्रयोग विश्वास से बोल करके, अपने साथ चल करके, लोगों को फंसा करके, लोगों को लूट करके निकल जाता है। विश्वासघाती लोग हैं। डिंग, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। वे तो भक्ति का वेश तो धरेंगे। देखा, कल भी हमने देखा ना, वे तो भक्ति का वेश धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, वे लोग एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता नहीं, प्रभु के साथ का उनका संगति नहीं, यीशु मसीह उनका सिर नहीं, उसकी आलोचना उनके लिए कुछ भी मूल्य नहीं। प्रयोग मंडली जीवन में अगर हम प्रभु के अधीन ना रहे, प्रभु की आलोचना प्राप्त करके उसके अनुसार जीने के लिए अगर तैयार नहीं हुआ, तो वो एक सच्चा मंडली जीवन में नहीं है। वो प्रभु का मंडली का अंग वास्तव में नहीं। दुनिया का रीति में वो मंडली में होगा, परंतु प्रभु का मंडली में वो नहीं बन सकता। प्रभु की मंडली में आया है तो प्रभु का मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है। तो कल हमने देखा, उसमें सिर्फ की आलोचना ना मानने वाला है, तो आप देखिए वो मंडली में मतलब प्रभु की मंडली में नहीं, सार्वत्रिक मंडली में नहीं, स्थानीय मंडली में दिखाने के लिए होगा, परंतु वो प्रभु का शरीर का अवयव नहीं। प्रभु का शरीर का अवयव सिर का आलोचना पाएगा, मानेगा, विश्वासियों की रहेगा। तो आप देखो ये सारे बात, ये अंत समय की मंडली का स्वभाव है। ये तो लवोदिकिया पीरियड है, आपको मालूम है। लवोदिकिया पीरियड का लोभ क्या है, वो अपने आप को क्या बोलता है, प्रकाशित वाक्य 3:17 वचन आपको याद है ना, वहां पर क्या बोलता, वो खुद के बारे में बहुत प्रशंसा करता, घमंड करता है। 3:17 तू कहता है कि तू कहता है, मतलब कौन कहता, लवोदिकिया का मंडली के लोग कह रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, हाँ, कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। देखो आज अधिकतर लोगों को देखो, वो लोगों में अच्छा नौकरी है, पैसा कमाता है, खुद को बोलता है प्रभु ने मेरे को आशीष दिया है, मेरे को अभी कुछ घटी नहीं, मैं धनिक हो गया है और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखो कोई बात का घटी नहीं, सब कुछ है उनके पास, क्योंकि दुनिया का धन है उसके पास। परंतु यह नहीं जानता कि तू अभागा और लेकिन प्रभु बोलता है तो मेरी दृष्टि में तुम अभागा है, और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखो क्या क्या प्रभु उन पर दोष लगाता है। प्रियो, प्रभु की दृष्टि में मैं क्या हूं, ये जानना जरूरी बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद प्रभु की मंडली का एक वास्तविक प्रकाश हमें प्राप्त करना जरूरी बात है। यदि हम नहीं प्राप्त किया,
बहुत बड़ा धोखा है। मंडली जीवन में आने के बाद में हमें एक विश्वासियों की जीवन बिताना, प्रभु के चुने हुए लोग एक विश्वासियों की जीवन बिताना, विश्वासियों के पिता एक विश्वासियों की रहा। आज प्रभु के मंडली की हर एक पवित्र लोगों में आने वाला बात है, एक विश्वासियों की जीवन बिताने वाला बने। आपको याद होगा, मतलब जब आपने बपतिस्मा लिया उस समय में प्रभु का दास है ना, मतलब पानी में डुबा कर बाहर आने के बाद आप जाने से पहले दोनों हाथ सिर पर रख करके आपको एक बात कहा हुआ शब्द आपको याद है? शायद बहुत लोग भूल गया होगा, है ना। उन्होंने हमारा जो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 10 वचन की आखिरी में एक बात लिखा, वही बात आशीर्वाद में बोला, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। प्रभु में आया हुआ अनेक लोग ये जीवन की यात्रा में प्रियो थोड़ा दिन विश्वास योग्य रहने के लिए नहीं, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद, हम उद्धार पाने के बाद, प्रभु की मंडली में मिल जाने के बाद, अगर आप वास्तव में उद्धार पाया है तो प्रभु ने आपको मंडली में जोड़ा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। ऐसा प्रभु ने अपने शरीर के अंग बनाया है तो उस शरीर के अधीन होकर के एक विश्वासियों की जीवन बिताना यह हमारा कर्तव्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं प्रभु के शरीर का एक अंग है। मैंने कल पढ़ा था ना, हम सभी लोग जो भी उद्धार पाया, जब 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 27 वचन, 1 कोरिन्थी 12 अध्याय का 27, लॉर्ड जीसस, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो हाँ। और अलग अलग उसके अंग हो। देखा, तुम सब मिलकर के मसीह का देह है और अलग अलग उसका अंग है। ये बहुत बड़ी बात है। अब कल मैंने आपको बोला था वो 12 अध्याय पढ़कर देखना है। प्रियो, हम हरेक लोग एक दूसरे से मिले रहता है, एक दूसरे का मतलब सहायता का जरूरत है, एक दूसरे को हम तुच्छ नहीं कर सकता। एक का वेदना सबका वेदना है, वो उस भार उठाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर उस दर्शन को अगर नहीं प्राप्त किया तो एक विजयी जीवन बिताना असंभव है प्रियो। और उद्धार पाए हुआ हरेक लोगों को प्रभु वो दर्शन देता ही है, और वो दर्शन पाना जरूरी बात है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अंग है। मुझे प्रभु का उस शरीर के अधीन रह करके जीवन बिताना है, मुझे प्रभु का खाना मानना है। अभी दुनिया का लोग छुट्टी ले सकता है, परंतु प्रभु का मंडली का सदस्य बना हुआ लोगों के लिए छुट्टी नहीं है। और आप सोचो, मतलब अंग बोलेगा अभी मैं 1 हफ्ता का छुट्टी लेता हूं, तो क्या होगा? तो भाव बोलेगा मैं अभी बहुत दिन ये शरीर को लेकर चला है, मैं अभी 1 महीना का छुट्टी लेता हूं। ऐसा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें इस जीवन में आखिरी क्षण तक प्रभु के साथ एक विश्वास योग्य जीवन बिताना है। आपको मालूम है, प्रभु उन लोगों के साथ काम करता है, सिर्फ बुलाट पाया चुना उतरा ही नहीं। एक वचन आपको याद है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, एक अनमोल वचन है, 17 अध्याय का 14 वचन, प्रकटीकरण उसका 17 अध्याय का 14 वचन। वे मेमने से लड़ेंगे कौन? विरोधी मेमने से लड़ते रहता है, शैतान और उनका ग्रुप मेमने से लड़ेगा। हाँ, और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना विजय पाएगा, वो तो विजयी है। परंतु वो विजय प्राप्त करने के समय में मेमने के साथ कुछ लोग हैं, उनके बारे में वहां पर लिखा है। हाँ, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेमना कौन है? वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो राजाओं के राजा है प्रियो, प्रभुओं का प्रभु है। और वो उसके साथ कुछ लोग रहता है, उनके बारे में आगे लिखा, और जो बुलाया हुआ है। देखा, बुलाया हुआ है और चुने हुए हैं, और जो चुने हुए हैं और विश्वासी है। विश्वास योग्य लोग है। एक्चुअली वहां पर भी विश्वास योग्य आना चाहिए। विश्वास योग्य लोग, फेथफुल लोग हो, विश्वास योग्य लोग हो, उनके साथ प्रभु विजय को लेता है। देखा, प्रभु का विजय हमारा विजय है प्रियो। प्रभु ने जो विजय पाया वो हमारा विजय है। इसलिए बोलता है ना, जब
रोमियो 8 अध्याय का 37 में क्या बोलता है, हम विजय से बढ़कर है। एक अनोखा बात है उसका 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा हाँ। जिसके हम प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। देखा, जीवन से मतलब विजय से बढ़कर, विजय से बढ़कर है। अभी मतलब मोहम्मद अली बॉक्सिंग में विजय पाया, विजय पाकर के उनको मतलब जो एक बहुत बड़ा अवार्ड में एक बहुत बड़ा एक मुकुट मिला, वो मुकुट उसने जाकर के अपना पत्नी के सर पर रख दिया है। अभी पत्नी का सर पर रखा तो वो बहुत खुश हो गया, तो वो विजय से भी बढ़कर हो गया। विजय कौन पाया? मोहम्मद अली ने पाया। बॉक्सिंग करके दूसरे को गिरा करके वो विजय प्राप्त किया, लड़ करके विजय प्राप्त किया। मुकुट किसको मिला? पत्नी को मिला। देखो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जो विजय प्राप्त किया, वो विजय किसको दिया? कलीसिया को दिया, मंडली को दिया। ओह, कितना अनोखा बात है। आप थोड़ा सोचिए, कितना गंभीर बात है। हमारे बारे में जो सच्चा मंडली जीवन में आया हुआ पवित्र लोगों के बारे में वचन कहता है वो विजय से बढ़कर है, क्योंकि वो ना लड़ते हुए है उसने मुकुट पाया। किसने पाया? जो लड़कर विजय पाया। कौन पाया? प्रभु यीशु मसीह ने पाया। किसको मिला? हमें मिला। ओ, कितना धन्यवाद है। आप आनंदित है क्या प्रियो? लेकिन एक बात है, हमें विश्वास योग्य रहना है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। आज हर एक बातों में, हर एक बातचीत करने में, चाल चलन में, व्यवहार में हम विश्वास योग्य है क्या? है? आपका दिल आनंदित हो रहा है? प्रिय, आपको मालूम है कि जब इस अगला युग में, जब हम 1000 साल का युग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य में मिलना है, तो आज इस जीवन में आपको ये स्वभाव चाहिए। क्या स्वभाव? विश्वास योग्य, विश्वास योग्य रहना। क्योंकि प्रभु ने बुलाहट पाए हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने कुछ तोहफा दिया है, कुछ सामर्थ्य दिया है, कुछ तालंत दिया है, ये वरदान दिया है। ये सब कुछ हम प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम नहीं करता, उसमें हम विश्वास योग्य नहीं रहा, प्रयोग अगला युग में उसको वो चांस नहीं मिलेगा, वो चांस नहीं मिलेगा। आपको याद होगा जब मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय उसका 20 से 23 पढ़ना। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए, मतलब यहाँ पर और उस 23 तक बढ़ लेंगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखा, धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास। यहाँ पर सारे वचनों में जो हमने पढ़ा था ना, उसमें सब ये शब्द आना चाहिए, विश्वास योग्य। प्रियो, उस समय में हमें मिला हुआ उन तालंतों को व्यवहार करके, बढ़ा करके जो प्रभु का महिमा करता है, उनको उस दिन स्वामी बोलेगा, भले और विश्वास योग्य दास। हम लोग क्या सुनने जा रहे हैं? आज प्रभु के आगमन है, तो मैं प्रभु से क्या सुनेगा? मुझे प्रभु ने जहां पर भी रखा था, मैं विश्वास योग्य रहा क्या? वहां पर मैं एक फलदायक जीवन बिता पाया क्या? प्रभु चाहने वाला फल मुझ में हुआ है क्या? ये परखना प्रियो, ये परखना जरूर। यहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है, वहां पर एक फलदायक जीवन बिताना। प्रभु में बना रहेगा तो फल लाएगा ही। हम प्रभु में रहता है तो फलदायक जीवन रहेगा ही। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु फल देखता है, प्रभु हमारा विश्वास योग्यता को देखता है। प्रभु ने उसकी उस आनंद में उस दास को प्रवेश कराया है। परंतु देखो, हमें कितना हमें दिया, उसके अनुसार का हिसाब प्रभु को देना है। थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, उसके अनुसार हमें देना है। हमें क्या क्या दान मिला ये हमें जानना चाहिए, और वो सब दान प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए है। उसके लिए प्रभु ने हमें दिया है।
प्रियो हमारे पास जो भी है, हमारा एजुकेशन होगा, हमारा अच्छा नौकरी होगा, हमारा ताकत होगा, हमारा जो भी हमारा अच्छा शब्द होगा, आवाज होगा, ये सारी बात प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु के लिए है। ये हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे केरला में एक व्यक्ति है, उसका नाम बहुत अच्छा है, यशदास है, पर तो वो गाता है, अभी उसका बारे में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, लेकिन नाम कितना अच्छा है पर तो काम बहुत बुरा है। कितना दुख भरा बात है। तो इसलिए लेबल विश्वासी ना बनो, एक सच्चा विश्वासी बनो ना, सच्चा विश्वासी बनो। आज बहुत लोग बहुत प्रकार धोखा खा रहे हैं, धोखा ना खाना प्रिय। यहां पर हम देखते हैं एक जो जिसको एक मिला था, उसने क्या किया, उसने मतलब उसको जाकर के मतलब गाड़ दिया, उन्होंने व्यवहार नहीं किया, वो विश्वासियों की नहीं रहा। प्रभु ने उसको क्या बोला, उसका 26 वचन, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ। हे दुष्ट और आलसी दास। देखा, ऐसा भी लोग हैं, दुष्ट और आलसी। उसका 30 वचन, और इस निकम्मे दास को, निकम्मा दास। देखो, निकम्मा दास, प्रभु की महिमा नहीं किया, अपनी स्वार्थता में, अपनी खुशी में भागते रहा। कितना दुख की बात है प्रियो। प्रभु हमें देख करके क्या कहेगा, प्रभु के साथ उस आनंद में, उस आगे भविष्य में हमें रहना है। तो ये छोटा सा आयु में हमें मिला हुआ जो भी प्रभु का आशीष है प्रियो, प्रभु का गौरव के लिए हमें इस्तेमाल करना, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु को कभी गलती नहीं होगा है, मनुष्य धोखा खा सकता है, प्रभु कभी धोखा नहीं खाता प्रियो। प्रभु हर एक बातों को जानता है, प्रभु की दृष्टि में हर एक बात खुला है। आज प्रभु के प्रति कितना में उलझा गए, आज भी प्रभु का सच्चाई जानने के लिए कितना उलझा गए, यह हमें जानना है। प्रभु के साथ ये छोटा सा जीवन में अगर आप विश्वासियों की नहीं रहेगा ना, 101:6 में आपको याद होगा, बहुत सुंदर एक वचन है, आप पढ़िएगा 101:6। ओ प्रभु, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, हाँ। कि वे मेरे संग रहे। अभी मेरे संग रहे, वे मेरे संग रहे। देखा, प्रभु की आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगा। आपको मालूम है, ऐसा लगा रहने के पीछे बहुत उद्देश्य है, मैं अभी सारा विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। तो मैं एक बात आपको बताऊंगा, प्रभु अपनी दासों के ऊपर दृष्टि लगाए रहता है, खास करके विश्वास योग्य लोगों के ऊपर। प्रियो, अगले युग में भी हम प्रभु के संग राज करने के लिए लायक बनना है, तो ये छोटा सा जीवन में मृत्यु तक विश्वास योग्य जीवन बिताए। तो हम लोग मतलब एक सच्चा मंडली जीवन में है, तो मंडली के लोग विश्वास योग्य लोग रहेगा। हम शरीर का अंग बनाए, तो कल हमने वही बात को देखा, शरीर का अवयव बना हुआ लोग विश्वास योग्य रहेगा। दूसरी बात क्या था, प्रभु की मंडली, प्रभु का शरीर प्रभु का मतलब मंदिर है। मैं आपको 10 बात बोला था। दूसरा पॉइंट क्या था, मंडली बोलेगा तो प्रभु का मंदिर है। आपको मालूम है, आज भी बहुत लोग मंदिर को देख करके आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हाथ दिखाता है, मतलब भक्ति करता है। प्रियो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, और उतना ही नहीं, ऐसा कोई जगह पर या पत्थर से या ईंट से बना हुआ कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरिजाघर में प्रभु नहीं रहता है। वो कोई भी प्रभु रहने का स्थान नहीं। आपको मालूम होना चाहिए प्रभु का मंदिर क्या है, प्रभु का मंदिर कौन है। प्रभु का मंदिर को जानना प्रियो, वो मतलब प्रभु बनाता है, कैसे बनाता है, मैं आपको उसका बारे में भी आप बहुत प्रार्थना कर सुनना कि आप वास्तव में उद्धार पाया है, तो आप प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। मंडली प्रभु का मंदिर है। मंडली में प्रभु रहता है, वहां पर प्रभु का इच्छा होता है। आज परमेश्वर का राज आज दुनिया में है, परमेश्वर का राज आज मंडली है। वो मंडली में प्रभु की इच्छा है ना। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 20 से 22 पढ़ेंगे, एफेसियों 2 अध्याय का 20 से 22 बहुत और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर
जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है हाँ। बनाए गए हो, हाँ। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। मंडली के बारे में होता है, वो एक ही पवित्र मंदिर है? वो मंदिर बनाने में वो मंदिर का कौन का पत्थर यीशु मसीह है, और नेव मानव प्रेरित और पवित्र होता है, उसमें बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? और ध्यान देना, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हो गया पूरा। देखिए यहां पर आत्मा के द्वारा तुम भी बनाए जाते हो। बहुत बड़ी बड़ी बात है। ये जो मंदिर है ना, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। आप दुनिया के कोई भी मंदिर को देखेगा तो जैसा है वैसा है, 100 साल से ऐसे ही है। परंतु प्रभु का मंदिर का खूबी क्या है? वो बनाया जा रहा है। अभी तक उसका कार्य खत्म नहीं हुआ, वो बनाते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है? क्योंकि एक एक दिन एक एक जन जब उधार पाते हैं, वो मंदिर में वो जोड़ा जा रहा है, एक एक पत्थर जोड़ा जा रहा है। कितना अनोखी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। उस मंदिर रोज बढ़ता है, बढ़ने वाला। आप उसका 4:16 पढ़ना, कोई एफेसियन 4:16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए वो बढ़ाती है और उन्नति पाता है, वो बढ़ते जा रहा है। अब देखिए ये मंदिर जीवित मंदिर है। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, प्रभु का मंदिर का बारे में हमें सही जानकारी होना चाहिए, सही प्रकार का ज्ञान। प्रभु का मंदिर वो जीवित है, वो एक जीवन व्यवहार होने वाला एक स्तंभ है, भवन है, घर है। तो आप देखिए उसका कोने के पत्थर का खूबी क्या आपको मालूम है? ये कोने का पत्थर उसका विशेषता यशायाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। प्रभु ये मानव बहुत अनोखा विषय है, इसको सही रीति में जाना। ये साधारण ऐसा पत्थर नहीं, कोने का पत्थर का खूबी वो परखा हुआ पत्थर है। पढ़िए इसको। यहोवा यो कहता है, देख मैंने एक सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, अति दृढ़ नींव का पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। वो कभी भी भागेगा नहीं, वो कभी भी मानव दूर नहीं होगा। कितना अनोखी बात है प्रियो, कितना अनोखी बात है। इस पत्थर के बारे में अगर प्रकाश नहीं है तो यीशु मसीह ने मंडली बनाने के बारे में बोला तो पत्रोस को क्या बोला था? वो शब्द आपको याद है? मानव मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन, मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन सा है वो पत्थर? पेट्रोस पत्थर का टुकड़ा है, और तो इस पत्थर जो बोला वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमें बात को जानना है कि वो बड़ा चट्टान, उस बड़ा चट्टान के साथ ये छोटा पत्थर जोड़ा जाता है। अगर मालूम है महान प्रभु को चट्टान कहा गया, वो चट्टान में मंडली खड़ा है, पत्रोस के ऊपर मंडली नहीं खड़ा, क्योंकि पत्रोस ने कूद गवाही दिया ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 4-5 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 4-5। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। देखा, उसके पास आकर के, किसके पास? पत्रोस के पास नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के। वो कौन है? वो चुना हुआ पत्थर है। अब देखिए, ध्यान देकर पढ़ना, वापस पढ़ना 4-5। उसके पास आकर, किसके पास? यीशु मसीह के पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। यहूदियों ने
प्रभु को निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। बहुमूल्य और जीविता पत्थर है। परमेश्वर ने, हमने यशायाह में पढ़ा ना, परखा हुआ पत्थर, कोण की पत्थर। उसके पास जब एक भाभी जब आता है, प्रभु को ग्रहण करता है, तो क्या होता? आगे तुम भी आप जीवित पत्थर के समान, जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाता है। देखा, आत्मिक घर बनते जाता है। प्रभु रहने वाला मंदिर बनते जा रहा है। आप प्रभु के पास आएगा तो आप भी एक टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, आप जीवित पत्थर बन करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाने, उसमें बनाया जाता, वो आत्मिक गृह है। कितना अनोखा बात है प्रिय। ओ ये प्रभु चट्टान है ना। तो वो आपको मालूम है, मूसा ने जो मारा हुआ चट्टान, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह है, जहां से पानी निकला है। आप देखिए प्रियो, इसलिए जब मतलब पौलुस ने पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 4 वचन में कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। देखा, ये चट्टान उनके साथ साथ चलते थे। किसके साथ? इस्राएल के साथ। मिस्रैम से जब से छुड़ाया, तब से लेकर के उनके साथ चलने वाला चट्टान, वो चट्टान कौन था? और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह है, वो चट्टान मसीह है। तो प्रियो, बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह ही वो चट्टान है। उस चट्टान में मंडली बनाया जा रहा है। आपको ये जानना जरूरी बात है प्रियो। मंडली बनाए जाने वाला लोगों को खूबी क्या है? यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है करके प्रकाश उसको मिलेगा। ये है उनका वो प्रकाश पाया हुआ लोगों को प्रभु मतलब उस चट्टान के साथ, जीवित चट्टान के साथ जोड़ करके, जीवित पत्थर होकर के रूपांतर करके उनके साथ मिला करके बनाता है। कितनी अनमोल बात है, कितना अनोखा बात है ना। हम अनेक लोगों के बारे में, इसलिए ना प्रभु के जो वचन जो सुनता है प्रियो, आप एक बात जानना, उसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश जो बताया, जब कंक्लूजन करने के टाइम पर क्या बोला, मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 में आपको मालूम है ना। ये सारे वचन सुनाने के बाद में ये वचन को अपनाने वाला लोगों के बारे में बोलता है वो बुद्धिमान है, जो नहीं अपनाता उनके बारे में बोलता है वो मूर्ख है। वो लोग 2 घर बना रहे है ना। बुद्धिमान जो बनाता है, कहां पर बनाता? वो चट्टान पर नहीं उड़ाना। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में, उनके उपदेश में, प्रेरितों के द्वारा हमें मिला हुआ उन उपदेशों में बना रह करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति चट्टान पर नहीं उड़ाकर जीवन बिताया, अपना घर को बनाया, अपना जीवन को बनाया। उनके खिलाफ में कितना बारिश आए, आंधी तूफान आए और बाढ़ आए, बोलेगा तो ऊपर से, चारों तरफ से और नीचे से, कहीं से भी आने वाला प्रतिकूल को वो व्यक्ति पार करेगा। कितना अनमोल वहां पर दृष्टांत है प्रिय। शैतान की ओर से हो, दुनिया की ओर से हो, दुनिया का ईश्वर शैतान की ओर से हो, कैसे भी हो, वो सारे बातों को पार करेगा। परंतु जिन्होंने इस चट्टान पर नहीं डाला प्रियो, उनके जीवन में जब प्रतिकूल आएगा वो सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। वहां पर बोलने वाला उस वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर को टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। देखिए, इतना फर्क है भाई। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, ये वचन सुन करके जो भी उस वचन को ग्रहण करेगा, मानेगा, वो व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य। उसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की ओर से आया हुआ उस वचन है, यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया हुआ उस सत्य वचन में बना रह करके, या प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का नींव पर जो हमें दिया हुआ उन उपदेशों पर बना रह करके जीवन बिताने वाले लोग चट्टान पर नींव डाल करके जीवन बिताया। कितना अनोखी बात है प्रियो।
आज प्रभु रहने वाला वो घर मंडली है। एक प्रकार व्यक्तिगत जीवन में प्रभु हमारे साथ भी रहता है, इसलिए हमें बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। जब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ऐसा वचन बहुत है, मैं आपको 1-2 वचन बोलकर जल्दी बंद करूँ। क्योंकि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, हर एक पवित्र लोगों के विषय में भी लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा रहने वाला प्रभु का मंदिर है। मंदिर, आप प्रभु का घर है, प्रभु का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हाँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में, हम इस जीवन में, इस शरीर में रहने के समय में कितना अधिक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे में रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में रहने के कारण हमें कितना प्रभु को सम्मान करके जीवन बिताना चाहिए। ये जब तक हम शरीर में है, उसको और भी थोड़ा विस्तार से बोले कि दूसरी नस्तिक है 6 अध्याय का 19-20 वचन पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? तुम अपनी नहीं। देखो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मतलब अपना प्रभु जानकर उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो व्यक्ति खुद का नहीं है प्रियो, हम प्रभु का बन गया। प्रभु ने हमें खरीद लिया, अभी हम प्रभु का है। तो इसलिए ये जो अभी हम शरीर में रहने का ये जो छोटा सा आयु, ये समय, हम क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम दाम देकर मोल गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ प्रियो, हमें प्रभु का महिमा करना है, क्योंकि प्रभु हमारे में है। शरीर में, मैंने शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा में प्रभु रहता है, आपको मालूम है। मैं इसलिए अभी उसको मैं अभी जब और एक बार व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमारे जीवन में हमें जानना है कि प्रभु हमारे अंदर आत्मा में रहता है, इसलिए प्रभु आत्मा है और वो हमारे आत्मा में रहता है, इसलिए ये शरीर को भी हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना कितना धन्यवाद है ना। प्रभु का मंडली क्या है? प्रभु का मंदिर है। हम अनेक लोग उस मंदिर का एक एक जीवित पत्र है। यीशु मसीह के पास आकर के हमने ये जीवन पाया है। इसलिए प्रियो, हमें ये जानना, हरेक पवित्र लोग ये जानना, मैं भी एक प्रकार प्रभु के आत्मा रहने वाला प्रभु का मंदिर है। ऐसे तो मंडली मिलकर आता है, तो मंडली प्रभु का मंदिर है। वहां पर प्रभु की इच्छा है प्रियो, वहां पर प्रभु का महिमा होता है। तो आज जब हम इकट्ठा होता है, वहां पर प्रभु का महिमा होता है क्या, है ना? वहां पर प्रभु रहता है प्रियो। बहुत बार बहुत लोगों का काम देख करके मालूम पड़ता है वो लोग प्रभु का उपस्थिति को वो नहीं जानते, इसलिए ऐसा कुछ व्यवहार करता है। परंतु प्रियो, हमेशा ये याद रखना, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझ में है, प्रभु मुझको देखता है, प्रभु मुझको मानो परखता है। मुझे प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु के संग चलना चाहिए। इसलिए प्रियो, अभी मिला हुआ ये छोटा सा जीवन, ये आयु, प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताए। मैं मतलब सच्चा मंडली जीवन बिताने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान रहता है। आप सही में प्रभु की आत्मा के अगुवाई में, प्रभु की इच्छा में बना नहीं रहता, प्रभु की महिमा आपका शरीर में रहकर अगर नहीं होता, आप आज भी मंडली जीवन में एक करके कारण झूठ हो जाएगा। इसलिए परखो, आप एक सच्चा मंडली को जाना है क्या? सच्चा मंडली को जाना है तो आप ही उस मंडली का एक भाग है, और प्रभु यीशु मसीह मंडली प्रभु का शरीर है, और वो शरीर का सिर्फ एक अंग है सिर्फ, उसमें वो शरीर का फंक्शन में, शरीर का हरेक बातों में आपका भी भाग है। इसलिए मंडली जो भी काम करता है उसमें एक सच्चा सहयोग देने वाला अवस्था। आज कई लोगों को मंडली जीवन में बोलता है, परंतु मंडली में कुछ भी होता है उनको कोई भाग नहीं, मंडली में क्या हो रहा है उनको मालूम भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो शरीर से जोड़ा हुआ अनुभव नहीं। अभी भी कई लोग आरोप लगाने के चक्कर में, प्रियो आप पाया हुआ आत्मा कौन सा है, आप में कौन सी आत्मा है, आपको मंडली जीवन का दर्शन मिला है क्या? वास्तव में प्रियो, स्थानीय मंडली बहुत मौत की बात है, वो सार्वत्रिक मंडली का एक छाया है। तो इसलिए आप जरूर मंडली जीवन को सही रीति में जानिए। आप मंडली जीवन में एक सच्चा प्रभु का गवाह बन करके प्रभु को जीना। यीशु मसीह आप में है,
प्रभु की आत्मा आप में है, ये बात जानना, और आप प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, आप अपनी नहीं है। तो इसलिए ये जानकारी उद्धार पाया हुआ पवित्र लोगों को मिलना जरूरी बात है। वो शरीर का दर्शन हर एक पवित्र लोगों को मिलना जरूरी बात है, तभी अपन प्रभु का महिमा का कारण बनेगा। तो मैं आग्रह करता हूं, आपको ये बात समझ में आया होगा प्रियो, एक सच्चा विश्वासियों के रहना प्रियो, नहीं तो ये जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मंडली हमने पहले देखा, मंडली प्रभु का शरीर है और वो शरीर का सिर यीशु मसीह है। दूसरा अभी हमने देखा मंडली प्रभु का मंदिर है। मंडली प्रभु का मंदिर है प्रियो, जब भी हम इकट्ठा होता है, हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु वहां पर रहता है, और हम अकेला में भी क्यों ना हो तभी भी प्रभु हमारे में है। कितना सुंदर बात है। इसलिए ये ज्ञान का ये सच्चा प्रकाश आप उसको आत्मा में गहराई में जानने के प्रयास कीजिए। अब इन वचनों को बार बार पढ़कर ध्यान कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। आप प्रभु का आगमन की बात जोते रहना प्रियो। हम इन दिनों में प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में है, कभी भी प्रभु का आगमन होगा। मैं आपको बोला ना, अभी पिछले दिनों में मैं कई बार बोला, अभी आप बाहर देश में भी जाने के प्रयास मत करो, नहीं तो शायद वापस आने से पहले चिप का घोषणा हो जाएगा, चिप लगाते बिना कोई नहीं आ सकेगा, फिर आपको लेना ही पड़ेगा। तो ले लिया तो फिर आप मतलब अनंत काल उस नरक की आग में जाएगा, क्योंकि दो छाप किसी के ऊपर नहीं होगा। हमें प्रभु की आत्मा का छाप लगा हुआ है प्रियो, दूसरा का छाप लगाना नहीं। ले लिया तो नष्ट हो जाएगा, अनंत काल के नरक की आग में तड़पता रहेगा, वो उस आग से बचेगा नहीं। इसलिए वो ध्यान देना, सावधान रहना और उस पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।